जिस तरह ईगल को आसमान का राजा माना जाता है, जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, ठीक उसी तरह शार्क को भी समुद्र की रानी के रूप में जाना जाता है। समुद्र की गहराई में शार्क इतनी खतरनाक और जालिम शिकारी होती है कि समुद्र में रहने वाले किसी जीव पर दया नहीं दिखाती। अगर आप समुद्र में हैं तो शार्क के शिकार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में एक ऐसा जीव भी रहता है जिससे खतरनाक शार्क भी डरती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन की। इनसे सामना होते ही शार्क पतली गली से निकलना ही बेहतर समझती है। मगर ऐसा क्यों है कि शार्क जैसी खूंखार शिकारी डॉल्फिन से डरती है? आज के इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं पर रोशनी डालने वाले हैं जो ये साबित करते हैं कि शार्क डॉल्फिन से खौफ खाती है। हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्र की बेताज बादशाह की तरह राज करने वाली शार्क बेहद ही खूंखार शिकारियों में से एक मानी जाती है। ये अपने नुकीले और खतरनाक दांतों के दम पर समुद्र में रहने वाले दूसरे जीवों के जहन में अपना खौफ रखती है कि उनको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इनके दांत इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं कि इनकी मदद से ये किसी के भी शरीर को बड़ी आसानी से फाड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ बेहद ही क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन काफी शांत और दयालु स्वभाव की होती हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंसानों के बीच काफी दोस्ताना संबंध रखना बेहद ही पसंद करती हैं। यही कारण है कि कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब डॉल्फिन समुद्र में इंसानों की जान बचाते हुए देखी गई है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी प्यारी और भोली भाली सी दिखने वाली डॉल्फिन के पास आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र होता है कि जिसकी वजह से खतरनाक शार्क भी इनसे इतना खौफ खाती है। डॉल्फिन के अंदर आखिर ऐसी क्या खासियत होती है कि इनके सामने आते ही शार्क के सारे पतेरे धराशायी हो जाते हैं और शार्क को मैदान छोड़कर भागने के अलावा उनके पास दूसरा रास्ता नहीं बचता। दरअसल डॉल्फिन के पास इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी नाम का एक ऐसा चीज होता है जिसके दम पर ये शार्क जैसी खतरनाक जीव के भी छक्के छुड़ाने में एबल हैं। अगर शारीरिक बनावट और ताकत के आधार पर इन दोनों की तुलना की जाए तो ऐसे में शार्क के सामने डॉल्फिन की कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जंग ताकत के आधार पर ही जीती जाए। समझदारी और सूझबूझ एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग को भी आसानी से फतेह किया जा सकता है। और यही बात डॉल्फिन के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है। जिस तरह से धरती पर इंसान को सबसे इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, ठीक उसी तरह समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान जानवरों के रूप में जाना जाता है। और अपनी इसी काबिलियत के दम पर ये शार्क जैसी खतरनाक जीव को भी चकमा देने में सफल हो पाती है। जबकि बेहद ही खतरनाक शार्क इनकी समझदारी के सामने पानी भरती रह जाती हैं। डॉल्फिन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी। शार्क के मुकाबले इनकी बॉडी और हड्डियां काफ़ी लचीली होती हैं, जिसके दम पर ये समुद्र के अंदर काफ़ी तेज़ी से तैरते हुए भी बड़ी आसानी से अपनी दिशा को बदलने की महारत रखती है। इसके साथ ही इनकी पूंछ हॉर्स हॉर्निंग होती है जो इन्हें तेज़ी से तैरने में और दिशा बदलने में मदद करती है। इतना ही नहीं, अपनी लचीली बॉडी और पूंछ की मदद से ये समुद्र में बड़ी ही आसानी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा सकती हैं। शार्क अपने भारी भरकम शरीर की वजह से डॉल्फिन की तुलना में काफी कम फुर्तीली होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें तेजी से तैरते हुए और दिशा बदलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इनकी पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, यानी तैरते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर मूव करते हुए इन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती है। मगर समुद्र में ऊपर नीचे मूव करने में डॉल्फिन के काफी पीछे रह जाती हैं। यही कारण है कि फुर्ती के मामले में ये डॉल्फिन से मात खा जाती हैं। तो गाइज, ये तो हुई शार्क और डॉल्फिन की फीचर्स की बात, जिसमें कौन कितना फुर्तीला होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि शार्क आखिर डॉल्फिन से इतना डरती क्यों है? तो हम आपको बताते चले कि समुद्र की दुनिया में जब कभी शार्क का सामना डॉल्फिन से होता है तो ऐसे में अपने आदत से मजबूर शार्क डॉल्फिन के ऊपर अटैक करने की पुरजोर कोशिश करती है। लेकिन तभी डॉल्फिन अपने ऊपर हमला करने आई शार्क को देखकर
पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाती है और अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और गजब की फुर्ती का फायदा उठाकर बड़ी ही तेजी से समुद्र की गहराई में चली जाती हैं। जब तक ये शार्क कुछ कर पाए इससे पहले ही उतनी ही तेजी के साथ ऊपर आती है और नीचे से शार्क के पेट पर जोरदार अटैक करती है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मासूम सी दिखने वाली डॉल्फिन की इस अटैक का भला इस विशालकाय शार्क के शरीर पर भला इसका क्या असर होता होगा। तो हम आपको बताते चलें कि जिस तरह से हम इंसानों के शरीर में कोई कांटा चुभ जाए तो थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन अगर इंसान के शरीर पर वही कांटा बार बार चुभाया जाए तो ऐसे में असहनीय दर्द का होना स्वाभाविक है। ठीक ऐसे ही जब डॉल्फिन अपनी कष्ट की फुर्ती के साथ बार बार पानी के नीचे जाती हैं और बिजली से भी तेज रफ्तार के ऊपर आकर शार्क के पेट पर लगातार हमला करती हैं, तो विशाल का ये शरीर वाली शार्क बार बार किए जा रहे इन अटैक से उपजे असहनीय दर्द से तड़प उठती है। कई बार तो डॉल्फिन का हमला इतना जबरदस्त होता है कि शार्क की पेट की मांसपेशियां भी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन के जानलेवा हमले का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब डॉल्फिन पानी के बाहर छलांग लगाती है तो लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक चली जाती हैं। तो ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि जब ये पानी के नीचे से शार्क के पेट पर अटैक करती हैं तो उस समय इनका फोर्स कितना ज़्यादा होता होगा। इतना ही नहीं, डॉल्फिन का मुंह आम मछलियों की तुलना में थोड़ा नुकीले शेप का होता है और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जितना ही कम सरफेस एरिया होता है उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। यही कारण है कि डॉल्फिन का ये मुंह उनके लिए एक हथियार की तरह ही काम करता है। ऐसे में ये जब शार्क के ऊपर बेहद ही तेजी से अटैक करती हैं तो उनके नुकीले मुंह की वजह से इनका अटैक बहुत ही ज़्यादा असरदार हो जाता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि शार्क अक्सर अकेले रहना ही पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन अक्सर अपने ग्रुप में रहना पसंद करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता उसे कई आदमी मिलकर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई शार्क डॉल्फिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो ऐसे में डॉल्फिन का पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर शार्क के ऊपर टूट पड़ता है और सब मिलकर शार्क जैसी खूंखार जानवर को भी उसकी औकात दिला देती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉल्फिन की पूरी गैंग मिलकर शार्क की जान तक ले लेती हैं। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी सदियों पुरानी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि भोजन की तलाश में शार्क अक्सर डॉल्फिन के अंडों और बच्चों को अपना शिकार बना लेती है और इनसे दुश्मनी मोड़ लेती है। डॉल्फिन शार्क को देखना भी पसंद नहीं करती और जब मौका मिलता है तो सभी मिलकर इस शार्क की बैंड बजाने में पीछे नहीं हटते। शार्क को डॉल्फिन से डरने की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है किलर व्हेल, जो अपने खतरनाक शरीर के बनावट के चलते शार्क को भी मात दे सकती है, जो कि डॉल्फिन की ही प्रजाति होती है। यही कारण है कि किलर व्हेल हमेशा डॉल्फिन के आसपास ही रहना पसंद करती है। ऐसे में जब शार्क डॉल्फिन के ऊपर अटैक करने की गलती करती है तो इस हालात में किलर व्हेल इन डॉल्फिन के साथ खड़ी नजर आती हैं और शार्क को खदेड़ने की एक पल की भी देरी नहीं करती। यही कारण है कि शार्क जैसी खतरनाक शिकारी के सामने बेहद ही मासूम डॉल्फिन अपनी बुद्धि, तेज रफ्तार और एकता के वजह से शार्क को भी धूल चटा सकती है। इसलिए शार्क के दिमाग में डॉल्फिन का डर हमेशा बना रहता है और इनसे सामना होते ही ये अक्सर वहां से भागना ही सही समझती है। भले ही शार्क बेहद ही खतरनाक और जालिम शिकारी ही क्यों ना हो, मगर कभी भी डॉल्फिन्स को अपना शिकार नहीं बना पाती। फ्लेक्सिबल बॉडी, तेज फुर्ती और बेहतरीन सूझबूझ इस डॉल्फिन की सबसे बड़ी ताकत है। तो गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।